हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आ गया है बिलियनर पोस्ट गर्लफ्रेंड का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए सुनते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे विक्रम प्रतीक जी को कॉल लगा के बोले कि उन्हें नताशा को देखना है। पर प्रतीक जो खुद नताशा के रूम में जाके शॉक हो गए। उन्होंने देखा कि प्रिया, नताशा और मालती जी तीनों नताशा के रूम में थी। और नताशा और प्रिया जो इस वक्त बच्चों की तरह मैगी के पीछे लड़ रही थी। मालती जी चुपचाप खड़ी उन दोनों के झगड़े को देख रही थी। अब आगे प्रतीक मालती जी को बोले, अरे मालती, शांत कराओ ना इन दोनों को, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? मालती बोलती है, बाबा रे बाबा, प्रतीक सर, मैं इन दोनों को कब से शांत होने के लिए बोली, बट दोनों ही जिद्दी, कोई नहीं सुन रहा किसी की। नताशा मैम जिद कर रही कि उन्हें मैगी खानी, पर वही प्रिया मैम कहती कि मैगी खाने से उनकी तबीयत खराब हो जाती। इसी चक्कर में दोनों के बीच फाइट हो गई। प्रतीक जी जो मालती की बात सुन बोले, डोंट वरी, मैं ठीक करती, मेरा मतलब मैं झगड़ा को रोकती, मैं झगड़ा को रोकता हूँ, कह के वो फोन मालती जी को पकड़ा देते हैं और कहते हैं, विक्रम बॉस अभी इसमें है, विक्रम बॉस को पूरा वीडियो अच्छे से दिखाना, उन्हें भी तो पता चले कि मैं कितना शार्प हूँ, कैसे दो लड़कियों के झगड़े को 2 पल में रोक दिया। अपनी इस बात को धीरे से बोल प्रतीक उन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़े। प्रतीक जो उन दोनों के हाथ से मैगी की प्लेट को लेते हुए बोले, मैडम बॉस, प्रिया मैम, ये क्या बचपना है? आप दोनों रात के 12 बजे मैगी के लिए लड़ रही हैं? छोटी बच्ची हैं क्या? और ये देखिए, आप लोगों ने तो टीवी में कार्टून भी चला रखा है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तभी प्रिया जो प्रतीक जी की बातों को काटते हुए बोली, नहीं 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 प्रतीक जी, मैं नहीं देख रही थी ये कार्टून, ये सारे काम तो आपकी मैडम बॉस ही करती है। मैं तो अपने कमरे में आराम से सोने जा रही थी, तो सोचा कि एक बार इस लड़की को देख लूं कि कैसी तबीयत होगी इसकी। पर यहाँ आई तो क्या देखा, ये मैडम तो बड़े आराम से कार्टून देखते देखते मैगी पेल रही थी। आपको पता है, इसे मैगी बिल्कुल सूट नहीं करती, तबीयत खराब हो जाती है इसकी। लेकिन नहीं, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, तो ये तो बस उसी सब चीजों को खाती रहती है। मैं आके नहीं रोकती तो पूरी की पूरी मैगी ठूस चुकी होती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़की के बचपने से। नताशा ये सुन बहुत ज्यादा चिढ़ गई और प्रतीक जी के बाजुओं को पकड़ बोली, देखा आपने, देखा ना कैसे ताना मार रही है मुझे। आप बताओ, क्या मैं आपको बच्ची लगती हूँ? क्या बड़े लोग नहीं खाते मैगी? और क्या इस उम्र में शिनचैन देखना पाप है क्या? अरे, इसे तो शुक्र मानना चाहिए कि मैं डिप्रेशन में जाके सुसाइड नहीं करती हूँ, बल्कि मैगी खाती हूँ। और हाँ, मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँ, जो भी, ये मुझे क्यों रोकती टोकती है? मेरा जो मन मैं वो खाऊं। तभी प्रिया जो प्रतीक जी के दूसरे बाजुओं को पकड़ उन्हें खींचते हुए बोली, देखा आपने प्रतीक जी, देखा ना कितना बचपना है इसके अंदर, मेच्योरिटी की एक बूंद भी नहीं है इसमें। एक तो मैं इसकी केयर करती हूँ, इसका ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मुझे सच में इसकी चिंता रहती है, पर ये तो मुझे ताने मार रही है। अब आप ही बताइए, मैं सही हूँ कि वो? प्रतीक जी को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो अब किसका साइड ले। वो उन लोगों को शांत कराते हुए बोले, मैडम बॉस और प्रिया मैम, शांत हो जाइए आप लोग, अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, गलती किसी की भी नहीं है। नताशा जो ये सुन बोली, क्या? ये कैसे जवाब हुआ? आप चूज करिए, मैं या फिर प्रियू, हम दोनों में से कौन सही है? प्रिया जो प्रतीक जी को वापस अपनी ओर खींचते हुए बोली, ऑफ कोर्स मैं सही हूँ। कोई ना प्रतीक जी, बोल दीजिए कि आपकी ये मैडम बॉस गलत है, हमेशा की तरह। प्रतीक जी जो अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोले, हाँ। पर तभी नताशा जो उनके दूसरे बाजुओं को अपनी ओर खींचते हुए बोली, क्या? तो फिर वो सही तो क्या मैं गलत? प्रतीक जी नताशा की ओर देख के बोले, ना ना ना। उनकी ऐसी हालत देख मालती जी को तो हंसी आ रही थी। प्रतीक जी बोले, मैडम बॉस, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। पर तभी प्रिया उन्हें खींचते हुए बोली, तो फिर क्या मतलब है आपका, मैं गलत हूँ क्या? प्रतीक बोले, नहीं नहीं नहीं। तभी नताशा खींच के बोली, तो क्या मैं गलत हूँ? प्रतीक जी जो इस वक्त धर्म संकट में फंस गए थे, वो क्या करते, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर यहाँ दोनों लड़कियां जो उन्हें किसी खिलौने की तरह अपनी ओर खींचे जा रही थी। विक्रम जो अब तक वीडियो कॉल में उन लोग की ये सारी बचकानी हरकत देख रहे थे। यहाँ मालती जी जो विक्रम को वीडियो कॉल में कहती है, ओह माय गॉड विक्रम बॉस, ये गर्ल्स तो मैगी छोड़ प्रतीक जी को पकड़ा, बॉस प्लीज हेल्प। यहाँ प्रतीक जी भी फोन के कैमरा की ओर देखते हुए बोले, बॉस प्लीज बचा लो। नताशा और प्रिया ये सुन होश में आई और प्रतीक की नजरों का पीछा करते हुए उस कैमरे की ओर देखा।
उन्होंने देखा कि प्रतीक जी जो हाथ जोड़ के कैमरे की तरफ देख रहे थे। नताशा और प्रिया प्रतीक को छोड़ देती हैं। नताशा कहती है, आप लोग किससे मदद मांग रहे हैं? तभी प्रतीक जी बोले, विक्रम बॉस से, वो इस वक्त वीडियो कॉल में है ना। ये सुन नताशा और प्रिया को झटका लगा कि इतनी देर से उनकी ये बेवकूफ़ी और बचकानी भरी हरकतें विक्रम भी देख रहे थे। वो दोनों चुप हो गई और टेंशन से एक दूसरे की ओर देखने लगी। उन लोग को यूं घबराता हुआ देख प्रतीक समझ गए कि वो दोनों विक्रम बॉस के नाम सुनते ही डर गई हैं। प्रतीक जी जो उन लोग की चुप्पी को देख हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, क्या हुआ आप लोगों को? अरे लड़िए लड़िए, कुछ कह रही थी ना आप लोग। विक्रम बॉस सब देख रहे हैं, जो करना है करिए। नताशा और प्रिया एक साथ खड़ी होकर अपना सर झुका लेती हैं। प्रतीक जी जो बड़े चाव से मालती जी की तरफ बढ़े और उनके हाथों से फोन को लेते हुए कहा, देखा ना विक्रम बॉस इन लोगों की हरकतों को। अब आप बताइए इन्हें क्या पनिशमेंट दी जाए? मेरे साथ बदतमीजी की है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा टोला मटोला है मुझे। आप जो कहेंगे हम वही पनिशमेंट देंगे दोनों को। विक्रम जो कॉल पे प्रतीक की ये सारी बातें सुन अपनी आंखें रोल करते हैं। उन्होंने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, नताशा के रूम से सब जाओ, मुझे नताशा से अकेले में कुछ बातें करनी है। प्रतीक जी बोले, ओके बॉस, कह के वो कॉल कट कर देते हैं। सब लोग ने विक्रम की ये बात सुन ली। प्रिया जो नताशा के हाथ को पकड़ दिलासा देते हुए बोली, ऑल द बेस्ट आशु, बी स्ट्रॉन्ग। हाँ। मालती जी भी बोली, ऑल द बेस्ट नताशा बॉस। प्रतीक जी बोले, अरे अब सब चलो भी, मैडम बॉस इंडिया के लिए बैटिंग करने नहीं जा रही हैं, जो तुम लोग उनको एक एक करके ऑल द बेस्ट बोल रही हो। ये सुन प्रिया और मालती जी दोनों ही प्रतीक की ओर देख मुंह बनाती है। वो तीनों अब चुपचाप रूम से निकल जाते हैं। वो तीनों के निकलते निकलते ही नताशा का फोन रिंग हुआ। नताशा के फोन में विक्रम जो इस वक्त वीडियो कॉल कर रहे थे। नताशा जल्दी से गेट लॉक करती है और टेंशन से रूम में यहाँ वहाँ घूमते हुए खुद में बोलती है, क्या है यार, मेरा ही लक खराब है क्या आज? प्रियो भी तो मुझसे झगड़ा कर रही थी, फिर सारी डांट विक्रम से मैं अकेले क्यों खाऊं? तभी नताशा के फोन में रिंग बजनी बंद हो गई। वो एक राहत की सांस लेती है और बेड में बैठती है कि तभी उसका फोन वापस रिंग होने लगा। नताशा बोली, अगर कॉल नहीं उठाया तो क्या पता बाद में और ज्यादा डांट पड़े। चल नताशा, बातें सुननी तो है ही, अब कल सुनूं या आज, क्या फर्क पड़ता है? कह के नताशा बेड से उठती है और चार्ज से अपना फोन निकाल के विक्रम के वीडियो कॉल को पिक कर लेती है। कॉल पिक करते ही विक्रम कहते हैं, पहली बार में कॉल क्यों नहीं उठाती हो मेरा? नताशा जो चुप होके अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसे इस वक्त कोई भी बहाना सूझ नहीं रहा था। विक्रम कहते हैं, नजरें क्यों नीचे कर ली? नताशा वैसे ही झुकी नजरों के साथ बोली, मेरा बचपन से ऐसा ही है, डांट खाते टाइम मैं अपनी नजरें नीचे ही रखती हूँ। एक बार प्रिंसिपल से डांट खाते टाइम नजरें नीचे करना भूल गई तो उन्हें लगा कि मैं उन्हें आंखें दिखा रही हूँ। वो मेरी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी है ना। विक्रम जो उसे देख के थोड़ा मुस्कुरा के बोले, बहुत खूबसूरत आंखें। नताशा ये सुन अपनी नजरें उठा के बोली, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? विक्रम बोले, हाँ, इतना शौक क्यों हो रही हो? मैं कोई पहली बार तो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। नताशा बोली, मुझे तो लगा आप गुस्सा करोगे, चिल्लाओगे, लेकिन आपको तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा। विक्रम बोले, गुस्सा क्यों आएगा, तुम तो मेरी गुड गर्ल हो ना। नताशा कहती है, गुड गर्ल तो हूँ, पर मैं अभी की बात कर रही हूँ। मेरी और प्रियो की लड़ाई देख के आपको गुस्सा नहीं आया? विक्रम बोले, तुम्हें देख के सिर्फ सुकून आता है, गुस्सा कैसे आएगा? नताशा अपनी आंखें सुकून से बंद कर अपने मन में बोली, ये मैं फालतू का स्ट्रेस ले रही थी। ये विक्रम है, मेरे विक्रम, ये मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते। तभी विक्रम जो नताशा को कुछ सोचते हुए देख के बोले, किन ख्यालों में खो गई वापस? लिसन, जब मुझसे बातें किया करो तो सिर्फ मुझ में खोई रहो। नताशा उनकी ये बात सुन थोड़ा मुस्कुरा के बोली, वैसे आप क्या कर रहे हैं अभी? लगता है आपको बहुत फुर्सत है, तभी तो सुबह से बस मुझसे बातें किए जा रहे हैं। लंदन में आपको कोई काम नहीं रहता? विक्रम थोड़ा मुस्कुराते हैं। तभी उनके पास एक आदमी आके बोला, सर प्लीज चलिए, अवार्ड का अनाउंसमेंट बस शुरू ही होने वाला है। विक्रम जो इस टाइम पार्टी के एक कोने में खड़े थे और नताशा से वीडियो कॉल में बातें कर रहे थे, उन्होंने उस आदमी को कहा, ओके जस्ट गिव मी सम टाइम। इतना सुनते ही वो आदमी वहां से चला गया। विक्रम नताशा की ओर देख के बोले, बोलो क्या बोल रही थी?
नताशा बोली। अवार्ड की अनाउंसमेंट? विक्रम, आप किसी अवार्ड फंक्शन में हैं? विक्रम कहते हैं, हाँ, बिजनेसमैन लोगों का अवार्ड फंक्शन है। नताशा बोली, वाओ, तब तो बहुत मजा आ रहा होगा ना आपको। विक्रम, क्या आपको भी अवार्ड मिलेगा? विक्रम बोले, पता नहीं, मैं नॉमिनेटेड तो हूँ बेस्ट यंग बिजनेसमैन के अवार्ड के लिए। अब अवार्ड मिलता है या नहीं, ये तो बात की बात है। नताशा बोली, आई विश कि वो अवार्ड आपको ही मिले। मैं आपके लिए प्रे करूंगी। विक्रम बोले, अवार्ड मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी लाइफ की ट्रॉफी तो मेरे सामने बैठी हुई है। तुम ही मेरा सबसे बड़ा और प्रेशियस अवार्ड हो। नताशा जो ये सुन थोड़ा मुस्कुराने लगी, पर यहीं पार्टी में मायरा जो विक्रम को यूं किसी से वीडियो कॉल पे हंस हंस के बातें करते देख जलन की आग में जलने लगी। वो गुस्से में आकर एक के बाद एक वोडका के शॉट लेने लगी। तभी उसके पास खड़ी सोफिया विक्रम को देख के बोली, सी लीजा, विक्रम कब से साइड में खड़े किसी से वीडियो कॉल पे बातें किए जा रहे हैं। उसकी ये बात सुन लीजा भी बोली, या डूड, आई थिंक विक्रम अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं। सी, कैसे वो बातें करते करते कितना स्माइल कर रहे हैं। ओह गॉड, मैंने तो विक्रम का ऐसा बिहेवियर पहली बार देखा है। सोफिया बोली, यस लीजा, उनकी स्माइल कितनी ज्यादा चार्मिंग है ना। ओह गॉड, ही इज सो हैंडसम। तभी लीजा मायरा को देख के बोली, मायरा, हमें तो लग रहा था कि तुम्हारा और विक्रम सर का कुछ चल रहा है, बट हम तो बहुत ज्यादा रॉन्ग थे। विक्रम सर के लाइफ में तो पहले से ही कोई है। ये सुन मायरा जो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती और वापस एक शॉट लगा सीधा विक्रम की ओर बढ़ने लगी। सोफिया और लीजा अचानक से मायरा को ये गुस्से में जाता देख थोड़ा हैरान हो गई। मायरा, जिसने इस वक्त कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से उसके कदम हल्के हल्के लड़खड़ा रहे थे और आंखें भी बार बार बंद हुए जा रही थी, उसकी ये हालत देख कोई भी समझ जाता कि उसने इस वक्त कितनी ज्यादा पी रखी है। पर यहाँ विक्रम जो अभी भी हल्की स्माइल के साथ नताशा से बातें किए जा रहे थे, विक्रम को यूं ऐसे स्माइल करता देख मायरा जो गुस्से से पागल हो गई और तेजी से विक्रम की ओर बढ़ने लगी। पर तभी मायरा जो एक वेटर से टकराई। नशे में होने के कारण वो हल्का सा टकराते ही जमीन पर धड़ाम से गिर गई और उसके साथ साथ कुछ ग्लासेस भी नीचे जमीन पर गिर के टूट गए। वेटर, जिनकी उम्र बिल्कुल 60-65 की होगी, ये देख वो तो बहुत घबरा गए। पार्टी के सभी लोगों और विक्रम का ध्यान अब उस ओर चला गया। पर कॉल पे नताशा जो विक्रम को बोली, किस चीज की आवाज थी विक्रम, मुझे भी दिखाइए ना। विक्रम जो कैमरा को फ्लिप कर देते हैं। नताशा ने देखा एक लड़की जो जमीन पर गिरी हुई है और एक वेटर जो उसके सामने खड़ा है। मायरा जो खुद को संभाल के जैसे तैसे करके उठती है। उसने गुस्से में उस वेटर को देखा और कहा, यू ब्लडी मॉरन। कह के मायरा ने उस वेटर को एक जोर से तमाचा मारा। वो वेटर जो काफी ज्यादा बूढ़े थे, वो रोते रोते मायरा को देख बोले, सॉरी सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। पर माया जो अपनी ड्रेस देखते हुए बोली, सॉरी सॉरी माय फुट, तुमने मेरे कपड़े खराब किए ना, जस्ट वेट। कह के वो बार काउंटर से एक रम की बोतल लाती है और उसको खोल उस वेटर के सर पर डालने लगती है। वो बूढ़ा वेटर जो रोते रोते अभी भी बोले जा रहा था, सॉरी सॉरी मैम, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। पर मायरा के आंखों में तो बस सिर्फ गुस्सा और पागलपन था। विक्रम भी मायरा के इस रूप को देख हैरान हो गए। पार्टी के सब लोग तो इस तमाशे को मानो एंजॉय कर रहे थे और इस सीन का वीडियो बना रहे थे। मीडिया भी मायरा की ये बदतमीजी रिकॉर्ड करने लगी। विक्रम भी जो वीडियो कॉल को कट कर देते हैं और मायरा की ओर बढ़ने लगते हैं, पर उससे पहले ही धैर्य आते हैं और मायरा के हाथ से उस बॉटल को ले लेते हैं। मायरा जो नशे में बोली, गिव मी दैट बॉटल। पर धैर्य, जिन्होंने एक हाथ से बॉटल को पकड़ा हुआ था तो दूसरे हाथ से मायरा को रोका हुआ था, वो उस वेटर की ओर देख के बोले, आई एम सो सॉरी अंकल। वो बूढ़े इंसान जो अभी भी अपने हाथ को जोड़े रोए जा रहे थे, वो यूं ही रोते रोते वहां से चले गए। तभी यश और सोनिया जी भी मायरा के पास आई। मायरा जो इस वक्त बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी। यहाँ धैर्य जो मायरा को एक तमाचा लगाने जा रहा था कि तभी सोनिया जी उसे रोकते हुए बोली, धैर्य प्लीज डोंट, वो होश में नहीं है। क्या कि सोनिया जी मायरा को संभालती है। यहाँ यश बिरला जो अपने बॉडीगार्ड से कह सभी मीडिया के कैमरा से उस फुटेज को डिलीट करवा देते हैं। यश जी उन लोगों के पास आके बोले, लेट्स गो, यहाँ और नहीं रुक सकते, इस लड़की ने नाक कटा के रख दी है। क्या कि वो लोग तीनों वहां से जाने लगे।
यश जी एक नज़र विक्रम की ओर देखे और जाने का इशारा कर वहां से अपनी फैमिली, धैर्य, सोनिया और मायरा के साथ निकल गए। विक्रम, जिन्होंने मायरा की इस बदतमीजी को देख नताशा का फोन बीच में ही कट कर दिया था, तभी नताशा जो उन्हें वापस कॉल कर रही थी, विक्रम जो नताशा की ऑडियो कॉल को देख उसे पिक करते हैं। उन्होंने कहा, हाँ बोलो। नताशा चिंता में बोली, आपने फोन क्यों कट कर दिया था? और वो बूढ़े अंकल, उनका क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? उस बदतमीज लड़की की बदतमीजियां किसी ने रोकी कि नहीं? विक्रम उसे बोले, हाँ, उस लड़की के मॉम डैड आ गए और उसे रोक दिया। नताशा कॉल पे बोली, शुक्र है। बेचारे वो अंकल, पता नहीं क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। कितनी ज्यादा इंसल्ट की उस लड़की ने उनकी। विक्रम कहते हैं, हाँ, पर लड़की अपने होश में नहीं थी, पूरी की पूरी ड्रंक में थी। मैं जानता हूँ उस लड़की को, मेरी फ्रेंड है। वो ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। उसका ये बिहेवियर देख मैं भी हैरान हूँ। नताशा हैरानी से बोली, व्हाट? वो लड़की आपकी फ्रेंड है? ये तो हो ही नहीं सकता। आप इतने अच्छे हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, भला आपकी फ्रेंड वो लड़की कैसी हो सकती है? वो तो बहुत बदतमीज थी। ड्रंक हुई तो क्या हुआ, कुछ भी करेगी क्या? नताशा तो ये सारी बातें एक सांस में बोल गई। बातों बातों में उसने विक्रम की तारीफ कर दी थी, जिसे विक्रम ने अच्छे से नोट किया। वो नताशा को शांत कराते हुए बोले, अच्छा बाबा, बस ज्यादा स्ट्रेस मत लो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। चलो, वहाँ पे इस वक्त बहुत ज्यादा रात हो रही होगी, तुम जाके आराम से सो जाओ। हम कल बात करेंगे। नताशा चुपचाप उनकी बात मान लेती है। वो बोली, ओके विक्रम, मैं जा रही हूँ सोने, बाय, गुड नाइट। क्या कि नताशा कॉल कट कर देती है। विक्रम जो नताशा को बाय बोल कॉल कट करते हैं और अपने ही मन में सोचते हैं, एक तरफ मायरा है जिसे बड़ों का कोई लिहाज नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, और एक तरफ मेरी आशु, जिस वेटर से वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी मिली तक नहीं, उस वेटर के लिए उसके दिल में कितनी चिंता और कितनी फिक्र है। सच, मेरी आशु सबसे अलग है, बिल्कुल प्योर और इनोसेंट। दैट्स व्हाई आई लव हर सो मच। कह के वो अपने फोन को खोल नताशा की फोटो को देखते हुए प्यार से किस किया। यहाँ दूसरी तरफ नताशा, जो इस वक्त अपने कमरे में थी, उसे बार बार वीडियो कॉल में देखी गई उस लड़की की बदतमीजी याद आ रही थी। उसे उन वेटर अंकल के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो समझ सकती थी कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। नताशा बोली, कैसी थी वो लड़की? उन बेचारे अंकल की कितनी छोटी सी गलती थी, पर फिर भी उसने उनकी कितनी इंसल्ट की। सच्ची, ये अमीर लोग ना ऐसे ही होते हैं। पैसा होता है तो क्या कुछ भी कर सकते हैं क्या? कुछ लोग तो इतने घमंडी हो जाते हैं कि खुद को न जाने क्या समझने लगते हैं। इन लोगों को क्या पता कि एक मिडिल क्लास इंसान के पास उसकी इज्जत से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं होता। विक्रम ने कहा था कि वो लड़की उनकी फ्रेंड है, पर मेरे विक्रम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो तो सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कह के नताशा के होठों में हल्की सी स्माइल आ गई। तभी उसे एक आवाज आई, ओहो, अकेले अकेले मैडम का कन्फेशन चल रहा है। नताशा ये सुन डोर की ओर देखी। प्रिया, जो इस वक्त अपने दोनों हाथ बांधे दरवाजे पर टिकी एक बड़ी सी स्माइल के साथ खड़ी थी। नताशा उसे देख बोली, क्या कर रही है? क्या कर रही है तू यहाँ पे? और अभी अभी क्या कहा तूने? कन्फेशन। प्रिया, जो स्माइल के साथ आते हुए बोली, हाँ। वो बेड में आकर नताशा के बगल में बैठी और अपने एक हाथ की कोहनी उसके कंधे में रख उसे परेशान करते हुए बोली, क्यों? अभी अभी तू नहीं कह रही थी कि मेरे विक्रम तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो तो सभी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नताशा ये सुन अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसकी कोहनी को अपने कंधे से हटाते हुए बोली, ओह, कुछ भी? हाँ, ये लास्ट वाली लाइन ना तूने खुद से बनाई है। प्रिया, जो अपने कंधे उचकाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बोलूंगी झूठ? नताशा ये सुन चिढ़ते हुए बेड से उतर के बोली, क्यों परेशान कर रही है? मैंने कहा ना कि मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा था। और तू इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही है? मेरे मुंह से तू निवाला छीन लिया ना तूने, अब क्या छीनने आई है? प्रिया, जो उसकी ये बात सुन समझ गई कि मैगी वाली बात पे नताशा अब तक उससे नाराज थी, वो भी बेड से उतर नताशा के पास जाके बोली, अच्छा बाबा, सॉरी ना, क्या हो गया है तुझे? एक मैगी के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा करेगी? नताशा, जो उसकी तरफ से अपना मुंह फेरते हुए बोली, सिर्फ मैगी नहीं थी वो, खुशियां थी मेरी। कितने शौक से खाने वाली थी मैं उसे, लेकिन नहीं, पहला निवाला मुंह में जाने ही वाला था कि तभी तो कहीं से जमीन से प्रकट हो गई
और मुझे और मेरी मैगी को अलग कर दिया। प्रिया जो ये सुन ना चाहते हुए भी हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली बस बस कर मेरी माँ, और कितना हंसाएगी मुझे। और ना, ये टॉन्ट मारना बंद कर मुझे। नताशा उदासी से वैसे ही मुंह फेर के बोली। लो, एक तो इस भूखे इंसान को अब कुछ कहने का भी हक नहीं है। प्रिया जो अपने माथे पर अपना हाथ रख उसे बोलती है, माफ कर दे मेरी माँ, माफ कर दे। पर तुझे भी डिनर में खाने के लिए वो मैगी ही मिली। नताशा जो ये सुन मुंह फुलाने लगी। प्रिया जो उसकी ओर देख हाथ जोड़ते हुए बोली, माफ कर दे मेरी माँ कि तुझसे तेरी मैगी को छीना। अच्छा एक बात तो बता, तुझे तो मैगी बनानी तक नहीं आती। वो मैं ही थी जो तुझे बचपन में ये मैगी वगैरह बना बना के अपने हाथों से खिलाती थी। नताशा को ये सुन पुरानी यादें याद आ गई। वो उसकी तरफ देख हंसते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा तूने। तूने ही मुझे मेरे पहले प्यार से मिलवाया था। मेरी मैगी और मेरा मिलन तूने ही तो करवाया था। याद है आश्रम में जब मुझे रात को भूख लगती तो कैसे छुप छुप के मेरे लिए मैगी बनाती और मुझे अपने हाथों से खिलाती। प्रिया बोली, हाँ अपने हाथों से खिलाती, और अगले दिन फिर तेरी तबीयत खराब हो जाती। तो इतनी आइसक्रीम खाती है पर तुझे कुछ नहीं होता। पर भगवान जाने कि मैगी खाने के बाद कैसे तुझे बुखार आ जाता है। मैं तो आज तक ये गुत्थी सुलझा नहीं पाई। कुछ कुछ लोग तो बुखार में गर्मा गर्म मैगी को सूप बना के खाते हैं, पर तुझे तो मैगी खाने से ही बुखार हो जाता है। नताशा चिढ़ के बोली, अरे पागल, कितने अच्छे दिनों को याद कर रही थी मैं। और ये सब बातें ना बचपन की है। बचपन में तबीयत खराब हो जाती थी मेरी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ यार, अब नहीं होती मेरी तबीयत खराब। अब मैं ना बिल्कुल स्ट्रांग गर्ल हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया बोली, हाँ बस साल में 13-14 बार ही तो बुखार आता है तुझे। नताशा ये सुन उसकी पीठ में हल्का सा मारी और एक्साइटेड होके बोली, प्रियो चलना, बचपन की मेमोरी को वापस रिक्रिएट करते हैं, साथ में वापस मैगी बनाते हैं। प्रिया जो ये सुन थोड़ा एक्साइटेड तो हुई, पर वो बोली, पर यार बचपन की तरह वापस अगले दिन तेरी तबीयत खराब हो गई तो। नताशा बोली, कुछ नहीं होगा मुझे, डोंट वरी, मैं कह रही हूँ ना कि मैं बड़ी हो गई हूँ। प्रिया बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती तेरी हेल्थ को लेकर, समझी। नताशा जो उसके आगे घुटनों में बैठ अपने हाथ को जोड़ते हुए बोली, मान जाना मेरी माँ, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत मजा आएगा, और देखना मुझे कुछ नहीं होगा। प्रिया जो थोड़ी देर सोचती है, पर फिर बाद में नताशा की जिद के सामने अपने घुटने टेक ही लेती है। वो बोली, ओके बाबा ओके, चल बनाते हैं मैगी और करते हैं अपनी मेमोरीज को ताज़ा। पर हाँ, एक ट्विस्ट है। नताशा बोली, ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? प्रिया बोली, आज की मैगी तू बनाएगी। बचपन से हर बार तेरे लिए मैं बनाती आई हूँ, पर आज तू मुझे बना के खिलाएगी। नताशा बोली, पर मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। मेरे लिए तो हमेशा तू ही खाना पकाती आई है। प्रिया उसके सर पर मार के बोली, अबे ओ पकाओ, इतने साल मुझे देख के कुछ तो सीखा होगा ना तूने। अब चल, मैगी तो मैं आज तेरे हाथ की ही खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नताशा अपने माथे को रगड़ते हुए बोली, ओफो, मारते क्यों रहती है यार। चल अभी बनाती हूँ तेरे लिए एकदम नताशा स्टाइल स्पेशल स्ट्रीट मैगी। प्रिया हंसते हुए बोली, स्ट्रीट स्टाइल मैगी होती है, स्टाइल स्पेशल स्ट्रीट मैगी, ये क्या होता है। नताशा बोली, अरे यार तू चलना, तू देखना, आज मैगी इतनी टेस्टी बनाऊंगी ना कि तू हर रोज मुझे रात को उठा उठा के मेरे हाथ की मैगी खाने आएगी। प्रिया बोली, अच्छा बेटा, चल फिर देखते हैं क्या बनाएगी तू आज। कह के दोनों लड़कियां रूम से निकल गई और किचन में चली गई। किचन में एंटर करते ही प्रिया स्लैब में बैठते हुए बोली, चल पहले पानी चढ़ा। नताशा उसे उंगली दिखाते हुए बोली, ओए ऑर्डर मत कर। नताशा कोई भी काम सिर्फ अपने मन से करती है, तो बस शांति से चुपचाप बैठी रह और मेरी स्पेशल महा स्पेशल मैगी का वेट कर, मैं सब हैंडल कर लूंगी, समझी, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। प्रिया जो उसकी बातें सुन अपनी उंगली लिप्स पर रख हाँ का इशारा करती है। नताशा जो पानी चढ़ाती है और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से एप्रन पहन लेती है। उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, पर बेचारी कुछ ही देर में इरिटेट हो गई। उसे पूरे किचन में कहीं भी मैगी का पैकेट दिख ही नहीं रहा था। वो परेशानी से हर डोर को खोल मैगी ढूंढने लगी। वो प्रिया से हेल्प नहीं ले सकती थी। उसने हर डोर को खोल खोल के देखा और अपनी क्लमजीनेस का सबूत देते हुए हर कदम पर किचन में रखी किसी न किसी चीज को गलती से ही सही पर गिराती गई। प्रिया जिसे नताशा पर तरस तो आ रहा था,
पर उसके इन हरकतों को देख हंसी भी आ रही थी। वो इस वक्त खूब एंजॉय कर रही थी। नताशा ने जैसे तैसे मैगी के पैकेट को ढूंढा और फिर जैसे तैसे ही मैगी बना डाली। प्रिया इस पूरे प्रोसेस में कुछ नहीं बोलती और नताशा की इस क्यूट से बचपने को खूब एंजॉय करती है। पर किचन के बाहर प्रतीक जी और मालती जो चुपचाप उन दोनों की इस प्यारी सी फ्रेंडशिप को देख रहे थे। प्रतीक जी जो इस वक्त उन लोगों की वीडियो बना रहे थे ताकि वो ये वीडियो विक्रम को भेज सके। मालती जी जो प्रतीक जी से बोली, मैडम बॉस कितना प्यारा और क्यूट ना। मुझे तो कभी कभी बिलीव ही नहीं होता कि हमारे बॉस को नताशा मैम पसंद आई। दोनों एकदम डिफरेंट। प्रतीक जी जो वीडियो बनाते बनाते मालती जी को रिप्लाई देते हुए बोले, यू नो मालती, हमारे बॉस को तो अपने लाइफ में ऐसे ही किसी पार्टनर की जरूरत थी। उस हादसे के बाद से हमारे बॉस तो हंसना ही भूल गए थे, पर मैडम बॉस के आते ही हमारे बॉस खुश रहने लगे। मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ विक्रम बॉस के लिए। मालती जी जो ये सुन नताशा की ओर स्माइल करके देखने लगी। यहाँ नताशा ने मैगी बना ली और उसे एक बाउल में सर्व कर प्रिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये ले जल्दी से टेस्ट करके बता कैसी बनी है। प्रिया जो मुंह बनाते हुए बोली, अरे बचपन में मैंने कभी किया है तेरे साथ ऐसा। नताशा जो परेशानी से मैगी की ओर देख के बोली, कैसा यार, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे?" प्रिया बोली, बचपन में मैं स्पेशली तुझे अपने हाथों से मैगी खिलाती थी, पर तू सीधा गर्मा गर्म मैगी मेरे मुंह के सामने बढ़ाते हुए बोल रही है, ये ले खा ले। मैं क्या कोई कैदी हूँ जो तू मुझे 2 वक्त का मैगी दे रही है। नताशा जो उसकी अटपटी बातें सुन राहत की सांस लेती है। वो उसके पास बैठी और बोली, अच्छा बाबा सॉरी, गलती हो गई, कह के वो मैगी के फर्स्ट बाइट को उठाती है और बड़े प्यार से उसमें फूंक मार के उस बाइट को ठंडा करती है और प्रिया की तरफ बढ़ाती है। प्रिया जो खुशी से उस बाइट को खाती है और अपनी आंखें बड़ी कर हैरान होकर बोली, वाओ, बहुत टेस्टी आशु। नताशा बोली, रियली, मुझे भी तो खिला, मुझे कैसे पता चलेगा। प्रिया भी उसे खिलाने लगी और दोनों सहेलियां साथ में मिलकर उस मैगी को खाने लगी। उन दोनों का प्यार देख प्रतीक जी और मालती जी एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के देखे और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। यहाँ दूसरी तरफ लंदन के एक आलीशान से मेंशन में, जिसका नाम राठौर मेंशन था, उस मेंशन के अंदर एक बूढ़ी औरत जो हॉल के सोफे में बैठी थी और अपने आसपास के सर्वेंट को बार बार बोले जा रही थी, सारी तैयारियां हो गई है ना, मेरे बच्चे को बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो सिर्फ और सिर्फ घर का हेल्दी खाना ही खाता है। और हाँ, उसका कमरा तो साफ कर दिया ना, उसे धूल का एक कण भी मंजूर नहीं। और सुनो, उसके कमरे की एसी भी ऑन कर दो। मेरे विक्रम को ठंड हो या गर्मी, एसी हमेशा ऑन ही चाहिए होता है। तभी एक सर्वेंट जिनकी उम्र कुछ 40-45 साल होगी, वो उस लेडी के सामने जाके बोला, मैम डोंट वरी, सारी प्रिपरेशन हो गई है। इनफैक्ट हमने तो विक्रम बॉस के रूम के एसी को भी पहले से ही ऑन कर रखा है। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी सोफे में बैठी लेडी जिनका नाम कावेरी राठौर था और उम्र 60 साल थी। इतनी उम्र होने के बाद भी उनके चेहरे में अलग ही नूर था। वो थोड़ी सी हेल्दी थी पर वो दिखने में बहुत प्यारी लगती थी। अभी तक इतनी उम्र होने के बावजूद उनके सर का एक भी बाल नहीं पका था। वो अपनी मीठी सी आवाज में खुश होकर उस सर्वेंट को बोली, अरे रमेश, टेंशन तो लूंगी ना, तुम तो जानते ही हो अपने बॉस को, हर काम एकदम परफेक्ट चाहिए होता है उसको। वो तो मेरे घुटने में बहुत दर्द है, जिसकी वजह से मैं ये सारे काम तो बहुत दूर की बात विक्रम के इवेंट में भी नहीं जा पाई। बेचारा मेरा बच्चा अपनी जिंदगी के इतने बड़े और खास मोमेंट में अकेला था। तभी वो सर्वेंट रमेश बोले, मैम मैं तो कहता हूँ कि अब विक्रम बॉस की शादी करा दीजिए। इस पेंशन में बहुरानी आएगी तो विक्रम बॉस के साथ साथ आपका भी ध्यान रखेगी और फिर ये मेंशन एक घर बन जाएगा। कावेरी जी ये सुन थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, पर मैं क्या करूं, ये लड़का किसी की नहीं सुनता।
कहता है मुझे अभी शादी नहीं करनी। तभी हॉल में एक आवाज आई, बिल्कुल सही कहा दादी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। कावेरी जी जो ये सुन तुरंत उस ओर पलटी और खुश हो अचानक से सोफे पर से उठ गई, जिसकी वजह से उनके घुटने में अचानक से एक झटका सा लगा और वो तेज चिल्लाई, आ, आ! विक्रम जो दौड़ के उनके पास गए और अपने हाथों से उस अवार्ड को टेबल में रख उन्हें बैठाते हुए बोले, दादी आप ठीक हो ना? दादी जी जो दर्द से पहले तो आराम से बैठ गई, पर तभी उनकी नजर विक्रम के अवार्ड पर गई। कावेरी जी खुश होके उस अवार्ड को पकड़ती है। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि इस साल का अवार्ड भी तुम ही जीतोगे। विक्रम जो अपनी दादी के माथे को चूमते हुए बोले, आपकी ब्लेसिंग का जादू है ही ऐसा। आपने दिल से मेरे लिए प्रे किया और देखिए मैं जीत गया। कावेरी जी जो विक्रम की ये प्यारी प्यारी बातें सुन उनके सर को प्यार से सहलाते हुए बोली, अरे बेटा, ये मेरी प्रार्थना का नहीं बल्कि तेरे मेहनत का फल है। तू दिन रात बस काम करता है, आराम शब्द तो तूने अपनी डिक्शनरी से निकाल फेंका है। अब जो लोग इतनी शिद्दत से काम करेंगे उन्हें तो ऐसी सक्सेस मिलेगी ही ना। विक्रम जो मुस्कुराते हुए बोले, मेरी बात छोड़िए, आप अपना सुनाइए। फिर से स्टार्ट हो गया ना आपके घुटने का दर्द? मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं जब यहाँ नहीं था तो ना आप कोई एक्सरसाइज करती थी और ना कोई हेल्दी खाना खाती थी। दादी, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए था ना। देखिए आपके घुटने पर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। कावेरी जी मायूसी सा मुंह बना के बोली, आई एम सॉरी विक्रम बेटा, मैंने लापरवाही की। अगर मैं ठीक से रहती तो आज शायद तेरे साथ इवेंट में तुझे लाइव अवार्ड लेता हुआ देख पाती। देखना भगवान ने मुझे मेरी लापरवाही की सजा कैसे दे दी। विक्रम जो अपनी दादी के हाथों को प्यार से पकड़ते हुए बोले, दादी आप नहीं थी तो क्या हुआ, आई नो आपकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहती है। तभी तो हर साल की तरह इस साल भी ये अवार्ड मुझे ही मिला। और जहाँ तक रही आपके देखने की बात, तो कल तो टीवी में आएगा ही, आप तब देख लीजिएगा। दादी जी जो विक्रम के चेहरे को पकड़ के बोली, विक्रम बेटा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम हमेशा अकेले रहते हो? मुझे तो हमेशा डर लगता है कि जिस दिन मेरी आंखें बंद हो जाएगी उस दिन न जाने तुम्हारा क्या होगा। तुम तो सबका ख्याल रखते हो, पर मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा बेटा? विक्रम अपनी दादी की बात काटते हुए बोले, दादी प्लीज कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूंगा। आप प्लीज ये सारी बातें ज्यादा मत सोचा करिए। ये कह विक्रम थोड़ा मुस्कुराने लगे। विक्रम को यूं मुस्कुराता देख दादी थोड़ी हैरान होकर बोली, क्या बात है बेटा, तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा बदला बदला लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? विक्रम बोले, कुछ भी नहीं हुआ है दादी। कावेरी जी उसे शिकायत करते हुए बोली, अरे बेटा तू कुछ करो ना जिससे कुछ हो जाए। विक्रम उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगे। दादी जी जो अपनी बात पूरी करते हुए बोली, अरे मैं कहना चाहती हूँ कि तुम इस मेंशन में मेरी बहू को कब लेके आओगे? मेरी आंखें तरस रही है तुम्हें दूल्हा बनता हुआ देखने के लिए। तुम जानते हो, यश और सोनिया से आज मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बात ही बात में तुम्हारे और माहिरा के रिश्ते की बात छेड़ दी। मैं तो खुशी से फूले नहीं समाई। माहिरा तो बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए बेटा। इतना कह के वो विक्रम के चेहरे को उम्मीद से देखने लगी, पर विक्रम जो कावेरी जी की आंखों में आंखें डाल बोले, दादी मैंने कुछ दिन पहले ही आपसे कहा था ना कि मैं और मायरा बस अच्छे फ्रेंड हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो फिर आप बड़े लोग मिलके इस चीज को क्यों खींचे जा रहे हैं? दादी जी बोली, अरे विक्रम बेटा, अगर हमारी जिंदगी के सफर में साथ देने वाला इंसान हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो तो जिंदगी काफी आसान हो जाती है। हम बड़े तुम बच्चों का भला ही चाहते हैं, और वैसे भी क्या कमी है मायरा में? विक्रम जो थोड़ा गुस्से में उठते हुए बोले, दादी प्लीज, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मायरा और मैं
बस अच्छे फ्रेंड हैं और इसे फ्रेंडशिप ही रहने दीजिए। आप बड़े लोग इस फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप में ही रहने दीजिए। मायरा को इस घर की बहू बनाने का ख्वाब आप अपने मन से निकाल दीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। मैं अपने रूम में फ्रेश होने जा रहा हूँ, आप डिनर के अरेंजमेंट्स करवाइए, मैं अभी आता हूँ। कह के विक्रम जो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे, दादी जी जो उनके यूं गुस्से में जाते हुए देख घबरा के खुद में ही बोली, हे भगवान, एक तरफ विक्रम है जो अपने और मायरा के रिश्ते की बात सुनते ही आग उगलने लगता है, और एक तरफ यश और उसका परिवार जो इन दिनों न जाने क्यों इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा है मेरे ऊपर। वो लोग तो इस रिश्ते को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। विक्रम के दिल की बात उन लोगों से अब मैं कैसे कहूँ? ये सोच दादी को टेंशन होने लगी। यहाँ थोड़ी देर बाद विक्रम जो अपने रूम के क्लोजेट से बाहर निकले, उनके बाल अभी गीले थे। उन्होंने इस वक्त बस एक लोअर पहना हुआ था। उनकी मस्कुलर बॉडी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो तौलिए से अपने माथे को रगड़ते हुए रूम में आए। तभी उनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आई, जिसे सुन विक्रम अपने फ़ोन को बेड से उठाते हैं और चेक करने लगते हैं। उन्होंने देखा कि प्रतीक ने उन्हें व्हाट्सएप में कुछ भेजा है। प्रतीक ने इस वक्त नताशा के मैगी बनाते टाइम वाले कुछ फोटोज और वीडियोस विक्रम को शेयर की थी। विक्रम जो थोड़ा स्माइल के साथ नताशा के उस क्लमजी और थोड़ी फनी कुकिंग को देखने लगे। उनके होंठों में धीरे धीरे करके एक बड़ी स्माइल आ गई। प्रतीक ने नताशा के मैगी खाते हुए भी कुछ फनी पिक्चर्स निकाले थे और वो भी विक्रम को शेयर कर दिया। विक्रम अब जो उस पिक्चर्स को देखने लगे जिसमें नताशा बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। विक्रम नताशा की ये फोटो अब बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहे थे। उन्होंने फोन में नताशा के प्यारे से चेहरे पर अपने अंगूठे को घुमाया और फोन को हल्का सा किस किया। वो नताशा की फोटो को अपने खुले सीने से लगा के बोले, मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम पर सिर्फ मेरा। मेरी जान, बस एक बार शादी के लिए हाँ कर दो। मैं बहुत बेताब हो रहा हूँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए। तुम्हारे हाँ कहते ही मैं सबसे पहले तुम्हें अपनी दादी से मिलवाऊंगा और फिर हम दोनों धूमधाम से शादी करेंगे। देखना, मेरी दादी को भी तुम बहुत पसंद आओगी। वो वापस फोन में नताशा के चेहरे को देख एक स्माइल करते हुए उसे किस कर लेते हैं। उन्होंने कहा, बहुत तड़पा रही हो ना तुम मुझे, बस हाथ लगो मेरे, एक बार आने दो मुझे वहां। तुम्हें तो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। तुम्हारी सारी शरारतों का हिसाब तो मैं लूंगा। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहे बिलियनर फोर्स्ड गर्लफ्रेंड। पूरी कहानी सुनने के लिए बने रहे ड्रीमिंग विद प्रीति के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। लव यू ऑल।